श्री रामलीला की इनसाइड स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में प्रस्तुत कथा का संक्षिप्त विवरण। महाराज दशरथ जी बेसब्री से सुमंत जी के आने का इंतजार कर रहे हैं और उनको श्रवण कुमार के माता पिता की श्राप की याद आ रही है और सुमंत जी आकर के महाराज दशरथ जी को बताएंगे। तो सुनिए कथा विस्तार पूर्वक। महाराज दशरथ जी बहुत ही व्याकुल हैं। कभी वो उठते हैं, कभी बैठते हैं और हाय राम यही आवाज़ मुँह से निकालते हैं। कहते हैं, कौशल्य, राम के साथ सुमंत जी गए थे, क्या वो अभी वापस नहीं आए? नहीं आए अभी तक वापस? कौशल्या, नहीं महाराज, आप धीरज रखिए, वो आते ही होंगे। दशरथ, रानी, क्या राम भी वापस आ जाएगा? कौशल्या, हरगिज नहीं स्वामी। दशरथ, प्रिय, ऐसा न कहे, मत कहे ऐसा, ये तू मुझे जीवित देखना चाहती है तो ये कह दे कि राम जरूर आएगा। आगे महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे प्रिय, मैंने ही तुम्हारे दिल में तीर भोंक दिया है और तुम्हारे लाल को वन को भेज दिया है। कौशल्या रोते हुए, प्राणनाथ, आप आराम कीजिए, मुझे आसान सह लेनी जुदाई राम की, पर तुम्हारे बिन कोई सूरत नहीं आराम की। दशरथ कहते हैं, आराम मुझ जैसे पापी दशरथ को आराम, जिसने निर्दोष राम को मर्यादा और धर्म पर कुर्बान किया है, सत्य की रक्षा के लिए प्राणों से प्यारे पुत्र को बंजाने दिया है। रुक कर, किंतु कौशल्य सुनो, एक दिन भी सह नहीं सकता जुदाई राम की, तड़प तड़प कर जान दूंगा, देकर दुहाई राम की। इस प्रकार महाराज दशरथ जी कह रहे होते हैं। उसी समय सुमंत जी आ जाते हैं। देखी सचिव जे जीव कहा, कीन्हु दंड प्रणाम, सुनत उठो व्याकुल नृपते, कहु सुमंत कहाँ राम। जैसे ही महाराज दशरथ जी को सुमंत देखते हैं, दंड प्रणाम करते हैं। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे सुमंत, मेरे राम कहाँ हैं? कहाँ है मेरे राम? और सुमंत जी को महाराज दशरथ जी हृदय से लगा लेते हैं। बार बार पूछते हैं, क्या साथ लिवाकर लाए हो या छोड़ विपिन में आए हो? हे मेरे प्यारे मंत्री जी, सच बतलाओ, क्यों सहमाए हो? सुमंत जी का दूसरी ओर मुंह करके रोना। सुमंत जी दूसरी तरफ मुंह करके फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुमंत जी फूट फूट कर रो रहे हैं। महाराज दशरथ जी सुमंत जी का कंधा पकड़ करके हिलाते हैं, कहते हैं कि बोलो सुमंत, चुप क्यों हो? सुमंत जी, मुंह को ऊपर उठाओ, अरे तुम रो क्यों रहे हो? कुछ तो कहो। सुमंत को कंधे से पकड़कर बार बार झकझोरते हुए महाराज दशरथ जी कहते हैं कि बोलो सुमंत, बोलो सुमंत। महाराज दशरथ जी बहुत भावुक और व्याकुल होकर के सुमंत जी से इस प्रकार से पूछ रहे हैं। अब सुमंत जी सोच रहे हैं कि मैं क्या महाराज को उत्तर दूं, क्या कहूं, कैसे कहूं? कुछ कहा जाता नहीं, लेकिन बिन बताए भी अब रहा जाता नहीं। 14 बरस तक अब अवध में वो लौट कर ना आएंगे, जान दे देंगे मगर वो वचन से ना जाएंगे। जब मंत्री सुमंत जी इस प्रकार से महाराज दशरथ जी को बता रहे हैं, महाराज दशरथ जी अपने कानों को दोनों हाथ से बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत कहो मंत्री, मत कहो ऐसा। ये अभागा दशरथ जब नारी के हाथ की कठपुतली बन गया तब राजाज्ञा कहाँ रही? मंत्री, मुझे मेरे राम के पास ले चलो। महाराज दशरथ जी जब बहुत भावुक होते हैं
तब गुरुवर वशिष्ठ जी बोलते हैं, राजन, आपको गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र राम ने सब कुछ त्याग कर धर्म का पालन किया है। दशरथ जी वशिष्ठ जी की तरफ मुंह करके, गुरुदेव, ये सब कुछ कहना सरल है परंतु निभाना बहुत ही कठिन है। गुरुवर वशिष्ठ, कठिन कठिन समय में ही धैर्य की परीक्षा हुआ करती है राजन। दशरथ गिरने लगते हैं। मंत्री जी संभालते हैं। महाराज, शांति से 14 वर्ष बिताएं, आखिर एक दिन वो अवश्य आएगा जब अभागी अयोध्या को उनका दर्शन मिल जाएगा। दशरथ सांस को खींचकर, हाँ ठीक कहते हो सुमंत, ठीक कहते हो। 14 वर्ष के बाद अवश्य ही राम वापिस आएगा, मगर अफसोस अफसोस, दशरथ वो दिन देख नहीं पाएगा, नहीं देख पाएगा वो दिन दशरथ। आखिर वक्त मुझको मुखड़ा दिखा दो लाल का, किस तरह जिंदा रहूं, अरसा है 14 साल का। मंत्री सुमंत, धीरज रखिए महाराज, विधाता की गति टाले नहीं टलती है दुनिया में, वही ज्ञानी है जो संतुष्ट है ईश्वर की इच्छा में। दशरथ रोते हुए, मंत्री जी, आप तो अंतिम आशा भी टूट गई है, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, किस तरह धीरज धरूं और कौन सी अब आस है, मैं तड़पता ही रहूंगा जब राम न मेरे पास है। हे मंत्री, मुझको बतला दे, प्राण के प्यारे राम कहाँ, सीता सीता लक्ष्मण लक्ष्मण, ये मेरे सुख धाम कहाँ, ले चलो राम के पास मुझे, मंत्री क्यों करते हो देरी, युग के समान क्षण बीत रहा, कहीं निकल न जाए जान मेरी। दशरथ गिरने लगते हैं। अब कौशल्या संभालती है। कौशल्या, प्राणनाथ, कहाँ जाऊं, मैं किधर जाऊं, न जाने कौन से वन में गे राम लक्ष्मण जानकी, कौन जाने क्या अवस्था होगी मेरे प्यारे राम की। कौशल्या के वचनों को सुनकर महाराज दशरथ जी को अंधांधी के श्राप की याद आ जाती है। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या तब कहा बुझाई। उठते हुए टटोल कर, हे प्रिय, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, ये मेरे नेत्रों की ज्योति जो है वो समाप्त हो गई है। कौशल्या, क्या कहते हो प्राणनाथ। दशरथ सामने देखकर सुमंत को पकड़कर, है कहाँ है श्रवण, बूढ़े अंधों का सहारा श्रवण, दोनों कानों पर हाथ रखकर चीख चीख कर, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। सुमंत जी थामते हुए, महाराज, ये तो मैं सुमंत हूँ। दशरथ, नहीं नहीं, उधर देखो, उधर देखो। महाराज दशरथ जी के ख्यालों में अब क्या आ रहा है, सरयू नदी का किनारा है, श्रवण का नदी में लोटा डुबाना, और महाराज दशरथ जी ये आवाज़ को सोच रहे हैं, कहाँ से आई है ये आवाज़। मालूम पड़ता है कोई हिंसक जानवर नदी पर पानी पीने के लिए आया। महाराज दशरथ जी शब्द वेदी बाण मार देते हैं। दशरथ का बाण मारना और श्रवण कुमार के तीर लग करके गिर जाना। आह 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 माता, आह पिता, ये इस अभागे श्रवण का अंतिम प्रणाम लेना, ऐसे आवाज़ आ गई। अब दशरथ जी सोच में पड़ गए, हो गया कैसे समय ये काल ग्राहक जान का, घाव भारी है लगा सीने में मेरे बाण का। इस प्रकार से श्रवण कुमार अपने माता पिता को याद कर विलाप कर रहे हैं। आह है कौन कातिल, तेरा क्या बिगाड़ा, आह है कौन कातिल, तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने पे जो तूने मारा, चोट ऐसी लगी तन करारी,
आह चश्मों से बहे अश्क जारी, धीर धरता नहीं दिल हमारा, तेरे सीने में जो तूने मारा। पिता अंधे माँ अंधी बिचारी, कैसे हो उनके दिल को करारी, बसता बसता था एक सहारा, तीर जो तूने सीने में मारा। प्यास से तड़पते होंगे बे दोनों, इंतजारी में बेजार हों बे दोनों, कोई जाके कहो ये नजारा, तेरे सीने में जो तूने मारा। पात्र पानी क पहुँचे जो भर के, आखिरी साप दे पूरी करके, प्राण पापी करे अब किनारा, तीर जो तूने सीने में मारा। जैसे ही श्रवण कुमार की बिलाप महाराज दशरथ जी के कानों में पड़ी वो चौंक गई। पुकारा, हो गया क्या जुल्म धोखे में किसी की जान पर, चल गया क्या बाण मेरा उफ किसी इंसान पर। श्रवण कराते हुए, आह माता पिता, आह माता पिता, प्यास अब कैसे बुझाऊं, हाय मैं लाचार हूँ, किस तरह सेवा करूं, मरने को अब तैयार हूँ। आ गई एक एक पल अब शोक और संताप की, मर गया मैं कौन फिर सेवा करेगा आपकी। इस प्रकार श्रवण कुमार विलाप कर रहे हैं और श्रवण कुमार को देख करके महाराज दशरथ जी उनके पास जाते हैं। श्रवण पूछते हैं कि तुम कौन हो। महाराज दशरथ जी के मुंह से वचन नहीं निकलता है। सोचते हैं, क्यों बला टूटी न मुझ पर और धनुष पर बाण पर, तोड़ डाला जुल्म पापी बेकसों की जान पर। ओप, सितम उन बेसहारों का सहारा यही था, हाय उन अंधों की आंखों का तारा यही था। बहुत शोक करते हैं महाराज दशरथ जी। श्रवण कहते हैं, आह माता पिता, तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र समाप्त होता है। हाय हाय, तुम कैसे धीरज धरोगे। आत्मा परलोक में बेटे को देखे बिन गई, एक डंगारी की बुढ़ापे की, सो ओ भी तो छिन गई। दशरथ श्रवण से लिपट कर, श्रवण कुमार मुझ निर्दयी का शिकार श्रवण कुमार बेटा, आंखें खोलो, अंतिम बार अपने प्राण घातक से बोलो। हाय हाय, मुझसे कैसे यह अनर्थ हो गया। श्रवण करवट लेकर, कौन हो। दशरथ, अयोध्या नरेश। बातों को सुनकर श्रवण कहते हैं, प्रणाम महाराज। और जैसे ही श्रवण कुमार प्रणाम करते हैं, दशरथ जी गिर जाते हैं। क्या कहते हैं कि हे आकाश, मुझ पर गिर पड़े, टूट जा। हे वज्र, मेरे सिर पर टूट जा। संसार में जितनी भी बलाएं हैं सभी इकट्ठी होकर के आ जाओ और मुझ पापी को खा जाओ। सुन रहे हैं कान मेरे इस निर्दोष के प्रणाम को। हाय दशरथ, कर दिया बदनाम कुल के नाम को। हाथ छोड़ा हाय दशरथ, बेखता की जान पर, शोक तेरी वीरता पर, शोक तेरे बाण पर। इस प्रकार महाराज दशरथ जी अफसोस करते हैं। और दशरथ जी की बातों को सुनकर श्रवण कुमार क्या कहते हैं, सुनिए। अयोध्या नरेश, इतना पश्चाताप न करें महाराज, इतना पश्चाताप। आपने तो जंगली पर समझकर बाण मारा है, फिर भाग्य के आगे किसका सहारा है, किसकी चलती है। हे विधाता, चाहता हूँ अब दया यह आपकी, जन्म लूँ जिस योनि में, सेवा करूँ माँ बाप की। दशरथ झकझोरते हुए, श्रवण पितुभक्त श्रवण, चुकाते जाओ अपना बदला। बेटा अपने जीवन में, उठाकर बाण अपने हाथ से मारो मेरे तन में।
इस प्रकार से महाराज दशरथ श्रवण को झकझोरते हुए कहते हैं। श्रवण महाराज, ऐसा कभी हो सकता है? दशरथ, अचरज तो क्या तुम मुझे दंड नहीं दोगे? श्रवण, कभी नहीं। दशरथ, इस अन्याय से इस पाप का बदला नहीं लोगे? श्रवण कुमार कहते, कदापि नहीं। दशरथ, अच्छा तो इतना ही करो कि सभागे दशरथ से कोई सेवा ही ले लो। श्रवण महाराज, यदि आपको सेवा करनी ही है, इस ओर ही वन में हे राजन, पितु और मात प्यासे से तड़पते हैं, जल उन्हें पिला देना जाकर, मत कहना उनसे हम मरते हैं। दशरथ पानी लेकर के जाते हैं। श्रवण कुमार कराहते हुए कहते हैं कि पहले मेरा बाण तो निकाल दो राजन मेरे सीने में। दशरथ जी बाण निकालते हुए बहुत पश्चाताप करते हैं। हृदय जला जा रहा है, कलेजा मुँह को आ रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये ज़मीन फट जाए और मैं उसकी गोद में समा जाऊं और दुनिया मुझे धिक्कारेगी। महाराज दशरथ जी बहुत अफसोस कर रहे हैं। हो चुका जीवन मेरा, होठों पे अंतिम सांस है, अब तुम्हारे नाम की मुझे केवल आस है। इस प्रकार से श्रवण जो है अपना तन त्याग देते हैं और दशरथ जी जल लेकर के अंधांधी को जाते हैं। महाराज दशरथ जी के पैरों की आवाज़ को सुनकर अंधांधी क्या कहते, मन हुआ बेचैन अब, तोड़ो न मेरी आस को, ध्यान में बेटा तेरे हम भूल बैठे प्यास को। दशरथ एक और आकर, हाय क्या करूं, इन बेचारों को कैसे बताऊं कि मैं श्रवण नहीं हूं। हो रहे लोलीन कितने पुत्र के ही ध्यान में, क्या करूं दूं शांति कैसे अब इन्हें भगवान में। महाराज दशरथ जी विचार करते हैं, अंधे अंधी समझ जाते हैं कुछ दाल में काला है। बेटा पानी लाने में इतनी क्यों देर हुई, और तेरी ये आवाज़ जो है बता बेटे क्या हो गया तुझे? दशरथ रोते हुए, पहले आप जल पी लीजिए। अंधे अंधी, नहीं, बताओ बताओ तुम कौन हो, हमारा श्रवण कहाँ है? दशरथ रोते हुए कहते हैं कि अरे वो तो चले गए। अंधे अंधी बहुत अचरज से, कहाँ है, उसको क्यों वहाँ छोड़ करके आए? दशरथ, हे महामते, हे महामाती, मैं श्रवण नहीं हूँ, दशरथ हूँ। वो बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा दशरथ हूँ। सहारा है तुम दोनों का, अब सुरपुर सिधारा है, तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा है। और महाराज दशरथ जी इस प्रकार से बता देते हैं। दशरथ जी की बातों को सुनकर अंधे अंधी दहाड़ मार करके रोते हैं। दशरथ जी कहते हैं, मुझे दंड दो, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। इस निर्दयी दशरथ ने शिकार के धोखे जंगली पशु को समझकर आपका सहारा हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। अंधे अंधी रोते हुए, दशरथ क्या तेरे तरकस में और तीर नहीं है? जीवन का सहारा पुत्र गया, अपना न कोई संसार में, हम दोनों इन दुखियों की नौका अब डूब रही मझधार में। अंधांधी जो है जल पीने से मना कर देते हैं और हाथ में जल लेकर के महाराज दशरथ जी को कैसे श्राप देते हैं। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले विलाप हम दोनों का, अभिशाप लगेगा अब तुझको, कर ग्रहण साप हम दोनों का। हम दोनों के सर्व कर्म विहीन हुए, हो नृपति यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा। हा बेटा, हा बेटा, हा बेटा, श्रवण कहकर अंधे अंधी प्राण त्याग देते हैं। महाराज दशरथ जी कौशल्या जी से बता रहे हैं कि हे रानी, वही सांप मुझको दिखाई दे रहा है और वही घड़ी अब आ गई है। उस एक मृत्यु के साथ 3 मृत्यु हुई थी, अंधा अंधी और उनका पुत्र। वही श्राप को मैंने स्वीकार कर लिया है। सुनकर उन दोनों का मैंने स्वीकार साप किया, टूटी छाती से पापों को मस्तक पर अपने धार लिया। झूठा भी साप अगर हो ये, तो भी दशरथ को सच्चा हो, उत्पन्न साप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। बस वही साप पूरा होता आज दिखाई दे रहा है प्रिय,
और मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुर धाम, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार से महाराज दशरथ जी ने अंधाधुंध के श्राप को स्वीकार कर महारानी कौशल्या को बता करके अपने प्राणों को त्याग दिया। महलों में हाहाकार मच गया और यहाँ पर महाराज दशरथ जी की जो लाश है वो महलों में रखी हुई है। श्री राम और लक्ष्मण जी वन में हैं और वहीं भरत शत्रुघ्न मामा के घर में हैं। घर में कोई भी पुत्र नहीं है। रानियां सभी विलाप कर रही हैं और अयोध्या में सन्नाटा छाया हुआ है। सभी गुरुजन लोग आ गए हैं और महाराजा के पार्थिव शरीर को इंतजाम करके रख दिया गया है और भरत जी और शत्रुघ्न जी को सूचना भेज दी गई है। अब आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। सुनते रहिए रामलीला इनसाइड स्टोरी में मनोरंजन और एक्शन से भरपूर।